क्या आपकी आँखों के नीचे या ऊपर की पलकों में फुंसी हो जाती है या गांठ बन जाती है, या आप उसको अपनी भाषा में आँख आना भी कहते हैं, जिससे कि यहाँ पे ऊपर और नीचे आँखों में फुंसी बनती है। इसे अंग्रेजी भाषा में स्टाई बोला जाता है। स्टाई दोस्तों हमारी आँखों में इन्फेक्शन की वजह से होता है, या कई बार जो है हमारे आँखों में जो पलकों में ये जो लैसेज होते हैं वो एबनॉर्मल आँखों को मलने की वजह से या और किसी कारण से जो है ये टूट जाते हैं, जिस वजह से पलकों में सूजन होती है और सूजन के साथ साथ आँखों में दर्द भी महसूस होता है। चलिए जानते हैं स्टाई के कारण क्यों होते हैं हमारी आँखों में। मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के वजह से हमारी आँखों में यह स्टाई देखने को मिलता है। हमारी आँखें सूजी हुई लगती है, ऊपर की और नीचे की लीड, और इसमें इन्फेक्शन बहुत होता है। कई बार यह हमारे सर में डैंड्रफ की वजह से भी हमारी आँखों में होता है। जब हमारे बाल में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होते हैं तो वो डैंड्रफ बालों से हट के आँखों पे आ जाती है, जिस वजह से कि आँखों में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और आँखें में बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है, जिस वजह से कि वो डैंड्रफ जब हमारी लीड पे आती है तो लीड पे भी वो अपना इन्फेक्शन बना लेती है और हमारी आँखें सूजी हुई और आँखों में दर्द महसूस होता है। हम बात कर रहे थे स्टाई क्या है और इसके कारण क्या क्या हैं। अब हम जानेंगे कि आँखों में जब स्टाई हो जाए तो इसका इलाज क्या करना चाहिए और इसे ठीक करने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। तो दोस्तों आँखों में स्टाई इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, कई बार फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। मेनली इसमें 5 से 7 दिन में, मैक्सिमम 10 दिन में ये इन्फेक्शन अगर खुद ब खुद ठीक ना हो, इसमें दर्द रहे, स्वेलिंग हो और धुंधलापन, दृष्टि भी धुंधली हो, तो इस कंडीशन में आई स्पेशलिस्ट से अपनी आँखों की जांच कराएं। आपकी आँखों में यह स्टाई 1-2 दिन से दिख रहा है तो आप हल्के गर्म पानी से अपनी आँखों को लगातार 10-10 मिनट जो है सेक दें। एक कटोरी में हल्का गुनगुना पानी लें और उस पानी में कोई भी साफ कॉटन या रुई या कपड़े के टुकड़े को उसमें डालें और उस कॉटन से अपनी आँखों को धीरे धीरे करके 15 मिनट तक जो है पर डे सेकें 2 से 3 बार। इससे उसमें होने वाली स्वेलिंग कम होने लगती है और आँखों को आराम मिलता है। कई बार यह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है स्टाई, तो इस कंडीशन में नॉर्मल एंटीबायोटिक ड्रॉप जो होता है, एंटीबैक्टीरियल ड्रॉप, वो आप अपनी आँखों में यूज करें। 10 दिनों से ज़्यादा यह आपकी आँखों में है और तमाम तरीके के दवाई और इसके परहेज से भी यह ठीक नहीं हो पा रहा है, आप इसको सेक भी रहे हैं तो भी ठीक नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप जो है डॉक्टर को दिखाएं। वो स्टाई नहीं कुछ और हो सकता है, जिस वजह से कि आपकी आँखों में समस्या हो रही है। अगर आपके साथ भी यह समस्या है, आपकी आँखों में भी गुरेटरी होती है और यह बार बार हो रही है, स्टाई का बार बार हमारी आँखों में होना किसी न किसी बैक्टीरियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का संकेत है। क्योंकि जब भी हमारी आँखों में कोई इन्फेक्शन होता है और हम उस पर मेडिसिन यूज करते हैं तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन दोबारा अगर फिर हमारी आँखों में वो चीज़ हो जाए तो ये एक संकेत है कि आपकी आँखों में होने वाले इन्फेक्शन का जो सोर्स है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का पता नहीं चल पा रहा है और आप उसको जो है ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो ज़्यादातर देखा जाता है कि हम लोग गंदे हाथों से अपनी आँखों को रब करते हैं, जिस वजह से कि हमारी आँखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। दूसरा कारण देखा जाता है हमारे सर में जो डैंड्रफ होता है वो धीरे धीरे हमारे लीड पे आती है और लीड पे आके वो ड्राइनेस पैदा करती है। इस कंडीशन में आँखों में बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है और जब हम आँखों को रब करते हैं तो हमारे लैसेस कई बार उसमें टूट जाते हैं एबनॉर्मल तरीके से या फिर मुड़ जाते हैं एबनॉर्मल तरीके से। अगर आँखों को बार बार रब करने से आपका लैसेस जो है वो मिस डायरेक्शन में चला जाता है तो यह आपकी आँखों में एक नई बीमारी को पैदा करती है। इसलिए अननेसेसरी बिना मतलब के आप अपनी आँखों को रब ना करें। अगर आप अपनी आँखों को रब कर रहे हैं तो आप जो है अपने हाथों को अच्छे से साफ रखें।
हाथों को सैनिटाइज करें, उसके बाद ही आप अपनी आँखों को टच करें। ज़्यादा फोर्सली आप अपनी आँखों को रब ना करें, इससे हमारी आँखों में जो पार्टिकल्स होते हैं उस पर जो है इसका इफेक्ट पड़ता है। अगर आँखों में कुछ पड़ा होगा तो इस कंडीशन में अगर आप रब करते हैं तो वो आपकी आँखों में स्क्रैचेज ला सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा नाम है डॉक्टर राजकमल भारद्वाज और मैं आपके लिए ऐसे ही आँखों से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो पर डे लाता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।